चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर में पानी की बढ़ी दरों को अगले साल मार्च 2022 तक टालने के फैसले के बाद से ही शहर में जबरदस्त प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस और भाजपा श्रेय लेने की होड़ में जुटी हुई है, वहीं शहर के लोगों ने भाजपा पर गुस्सा उतारते हुए आड़े हाथों लिया और कहा कि पहले एमसी हाउस में पानी की दरों को बढ़ाया जाता है और अब इस रेट को टालने को लेकर श्रेय लेने में जुटने की होड़ लग गई है। उन्होंने पानी की बढ़ी दरों को टालने को चुनावी स्टंट करार दिया क्योंकि इसी साल दिसंबर में एमसी का चुनाव होने वाला है। हैरानी की बात है कि पानी की बढ़ी दरों को अगले साल मार्च तक टालने संबंधित प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक सूचना भी जारी नहीं की गई है। फॉस्वेक के मुख्य प्रवक्ता और सेक्टर 38 वेस्ट RWA के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि पानी की बढ़ी हुई कीमतों पर रोक लगाकर शहरियों की आंखों में धूल झोंकने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पानी की बढ़ी हुई कीमतों पर 31 मार्च 2022 तक रोक लगाना मात्र एक छलावा है। मुख्य प्रवक्ता गुप्ता ने प्रशासन और भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि पानी की कीमतों में 3 गुना तक वृद्धि करने वाली अधिसूचना वापस नहीं ली गई, केवल उसे स्थगित किया गया है। शायद इस फैसले के पीछे दिसंबर में होने वाले नगर निगम के चुनाव हैं। पंकज गुप्ता ने कहा कि आज बेशक बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उनकी वजह से यह संभव हो पाया है, लेकिन चंडीगढ़ का आम नागरिक जानना चाहता है कि 31 मार्च के बाद क्या होगा। क्या लोगों को इसके बाद नाजायज तौर पर बढ़ाए गए दाम चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या फॉस्वेक और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन व्यर्थ हो गए? क्या अब चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले राजनीतिक दबाव में होने लगे हैं? क्या प्रशासन और नगर निगम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से बचकर केवल पैसा कमाना चाहते हैं, जो पानी जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकता को भी आम आदमी से दूर कर रहे हैं? फॉस्वेक के चेयरमैन बलजिंदर सिंह बिट्टू ने चंडीगढ़ के प्रशासक से मांग की है कि पानी के दामों में वृद्धि करने वाली पूरी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं। बिट्टू ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या भाजपाइयों ने पानी की दरों को बढ़ाने के लिए पहले हाउस में प्रस्ताव लेकर आया और अब भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है कि उनके ही कारण पानी की बढ़ी दरों को अगले साल तक टाला जा रहा है, जो मात्र एक छलावा से कम नहीं है। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा ने भी भाजपा से सवाल किया है कि 31 मार्च 2022 के बाद पानी के बढ़े दामों का क्या होगा। छाबड़ा ने कहा कि जिस बात की दुहाई देकर नगर निगम में भाजपा पार्षदों ने एजेंडा पास कर प्रशासन के पास अप्रूवल के लिए भेजा, जबकि कांग्रेसी पार्षदों ने इसका जोरदार तरीके से हाउस के अंदर विरोध किया था, उस समय पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में नगर निगम के सामने धरना भी दिया गया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम गेट पर ताला जड़ दिया था। छाबड़ा ने कहा कि जनता पर बोझ ही क्यों डाला गया? जब यही सब करना था तो अधिसूचना वापस लेनी चाहिए, ना कि सिर्फ पोस्टपोन करना था। वहीं चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने भाजपा के नेतृत्व वाले नगर निगम की ओर से पानी की दरों में 3 गुना बढ़ोतरी के खिलाफ अपना पानी आंदोलन आज खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रशासन की ओर से मार्च 2022 तक पानी की बढ़ी हुई दरों को रोकने के निर्णय के मद्देनजर लिया है। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने पानी की बढ़ी दरों के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने की पूरी तैयारी की थी। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन को इस बात का आभास हो गया था और इसे देखते हुए बढ़ी हुई पानी की दरों पर रोक लगा दी गई। सुभाष चावला ने मांग की है कि चंडीगढ़ के निवासियों द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को अगले बिलों में समायोजित किया जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मनी माजरा पहुंचकर 15 दिनों से चल रहे पानी आंदोलन को समाप्त करा दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अरुण सूद ने प्रशासक द्वारा पानी की बढ़ी हुई दरों को 31 मार्च 2022 तक लागू न किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसका श्रेय लेते हुए कहा कि पार्टी के प्रयासों से लोगों के हितों में लिया गया एक सराहनीय कदम है। सूद ने कहा
कि भाजपा हमेशा शहरवासियों की भलाई के लिए काम करती है। वहीं मेयर रविकांत शर्मा ने अगले साल मार्च 2022 तक पानी की दरों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, एडवाइजर मनोज परिदा का धन्यवाद किया है। मेयर ने कहा है कि एमसी के जनरल हाउस ने पहले ही पानी के शुल्क में बढ़ोतरी को टालने का फैसला किया था और अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रशासन को इसकी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह फैसला कोरोना काल में शहर की जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।